पहले हमने देखा फोरियर सीरीज को लिखना कैसे है, उसके कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। अब हम करेंगे फोरियर सीरीज यूज कहाँ होती है, एग्जांपल्स ऑफ द फोरियर सीरीज और एप्लीकेशन ऑफ द फोरियर सीरीज। इसमें हम पहला केस ले रहे हैं स्क्वायर वेव फंक्शन। ओके, ये जो पैटर्न है ये स्क्वायर वेव है। यहाँ -π to 0, जब x की वैल्यू -π to 0 है तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, -k। और जब हमारे पास x की वैल्यू 0 to π वेरी कर रही है वहां फंक्शन की वैल्यू क्या है, +k। तो इसको देख के इसमें हमें करना क्या होता है, जो भी ग्राफ दे रखा होता है उसको देख के फंक्शन राइट करना होता है। स्क्वायर वेव दे रखी है, इसको देख के हमें फंक्शन लिखना है। फंक्शन कैसे लिखेंगे, अब हमारे पास दो इंटरवल है, -π to 0 एंड 0 to π। -π to 0 इंटरवल में x फंक्शन की वैल्यू क्या है, +k। ओके, हम क्या लिख रहे हैं, फंक्शन लिख रहे हैं। फंक्शन की वैल्यू जब इंटरवल -π to 0 है तब फंक्शन की वैल्यू है -k। और जब हमारे पास इंटरवल 0 to π है, 0 to π x की वैल्यू 0 to π है। ओके, यहाँ क्या था, -π to 0, तब फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास -k, कांस्टेंट वैल्यू है। और उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो 0 to π फंक्शन की वैल्यू क्या है, +k। तो ये हमने फंक्शन राइट कर लिया। अब हमें करना क्या, फोरियर सीरीज लिखनी। फोरियर सीरीज कैसे लिखते थे किसी भी फंक्शन के लिए, f(x) = a0 + an किसका कोफिशिएंट था, cos nx का। ओके, प्लस bn किसका कोफिशिएंट था, sin nx का। ओके, समेशन n की वैल्यू 1 to infinity। दिस इज द फोरियर सीरीज। यहाँ पे क्या था, a0 an bn की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना था, इस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज लिखनी थी। अब के बाद फंक्शन हमारे पास गिवन है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या बताया था, कोई भी अगर फंक्शन हमें फोरियर सीरीज की टर्म में एक्सपेंड करना है तो वहां हम क्या करेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a0 an bn। a0 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/2π -π to +π। ओके, f(x) dx, दिस इज a0। सिंपल हमें करना क्या है, f(x) की वैल्यू पुट करनी है। f(x) अब की बार हमारे पास दो इंटरवल में है, दोनों इंटरवल को हम सेपरेट कर लेते हैं, 1/2π हम इसको बाहर रख लेते हैं। इसको हम स्प्लिट करते हैं। इंटरवल क्या है पहले हमारे पास, -π to 0, वहां फंक्शन की वैल्यू क्या है, -k। और जब फंक्शन x की वैल्यू 0 to π है तब फंक्शन की वैल्यू थी हमारे पास +k। तो -π to 0 इंटरवल में f(x) क्या है, -k। ओके, dx। दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या है, 0 to π। 0 to π अगर हम इसको कंबाइन करें, -π to +π, कंप्लीट इंटरवल हमारे पास ही आ गया है। इस इंटरवल में f(x) की वैल्यू क्या है हमारे पास, +k। ओके, dx। सिंपल इंटीग्रेशन करना है, 1/2π -kx, k इज द कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x। ओके, -kx, और लिमिट्स क्या है, -π to 0। सिमिलरली यहाँ kx। ओके, और लिमिट्स है हमारे पास 0 to π। लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 0, -k हम यहाँ बाहर ले लेते हैं, x की वैल्यू हमने पुट करनी है, x इज द वेरिएबल। x की वैल्यू अपर लिमिट क्या है, 0 माइनस लोअर लिमिट इज -π। ओके, सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा, कि हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, x अपर लिमिट इज π -0, लोअर लिमिट इज 0। ओके, अब वैल्यूज पुट करो, क्या 1/2π, ये क्या आ जाएगा, +π, माइनस ये क्या आ जाएगा, -kπ।
ये क्या आ गया माइनस के, है ना, और ये क्या आ गया प्लस के पाई, कैंसिल आउट, ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। नेक्स्ट है ए एन। ए एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए एन के लिए क्या फॉर्मूला था, 1/पाई माइनस पाई 2 प्लस पाई एफ एक्स। ए एन किसका कोफिशिएंट था, कॉस एन एक्स का। ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू, अगेन हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 इंटरवल है हमारे पास, -π2 0 और एफ एक्स की वैल्यू -π2 0 इंटरवल में एफ एक्स की वैल्यू थी हमारे पास के, और किसका कोफिशिएंट था, cos nx dx। ओके, एक इंटरवल ये हो गया, 1/π भी था, प्लस नेक्स्ट इंटरवल था 0 to π, यहाँ इसकी वैल्यू थी प्लस के। ओके, cos nx dx 1/π। अब के अगेन कांस्टेंट है, इसको हम k/π करके कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और अंदर जो बचा उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ये माइनस है, अंदर क्या बचेगा, cos nx, ये माइनस हम शुरू में यही ले लेते हैं, cos nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin nx बाय n, लिमिट्स है -π to 0। ओके, यहाँ अगेन cos nx का इंटीग्रेशन sin nx बाय n, और लिमिट्स यहाँ है 0 to π। ओके, लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट k/π माइनस इंटू साइन n 0। ओके, माइनस लोअर लिमिट n भी हम कॉमन ले लेते हैं, लोअर लिमिट साइन n माइनस पाई। ओके, इसमें जब पुट करेंगे साइन n पाई माइनस साइन n 0, ये हमने लिमिट्स पुट कर दी। साइन 0 क्या होता है, 0। साइन n पाई क्या होता है, ऑलवेज 0। सो दिस इज 0, this is 0 0 0, so an is also 0। okay, next bn। bn के लिए क्या करें, bn की वैल्यू क्या होती है, 1/π माइनस π2 प्लस पाई, bn किसका कोफिशिएंट था, sin nx का, sin nx dx। सेम इसको इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे ही, 1/π हम बाहर ले लेते हैं, 2 पार्ट्स में, अगेन इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, -π to 0। एफ एक्स की वैल्यू इसमें क्या थी, माइनस के, इस इंटरवल में sin nx dx। ओके, नेक्स्ट इंटरवल प्लस 0 to π, यहाँ के की वैल्यू क्या थी, तो ये प्लस है, इस 0 to π इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या है, प्लस के इंटू साइन nx dx। इंटीग्रेशन कर दो, बिल्कुल सेम है, के हम कॉमन ले लेते हैं, k/π, माइनस का ध्यान रखना, ये इंटीग्रेशन माइनस में है, साइन nx dx, साइन nx का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos nx बाय n, इस माइनस को भी साथ में रखना है, -π to 0, और ये प्लस ही है, इसका क्या आ जाएगा, माइनस cos nx बाय n, लिमिट्स है 0 to π। ओके, लिमिट्स पुट करनी है, यहाँ हम पहले इसको अंदर कर देते हैं, माइनस को प्लस हो जाएगा। ओके, ये माइनस रहेगा, अगेन n को हम कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, k/n पाई, इसकी लिमिट पुट करते हैं, cos n 0 माइनस cos n माइनस पाई। ओके, लोअर लिमिट माइनस पाई है, इसकी अगर हम पुट करें, ये माइनस हम बाहर रख लेते हैं, क्या आ जाएगा, cos n पाई माइनस cos n 0। ओके, अब cos 0 क्या होता है, cos 0 इज 1 एंड cos n पाई
cos n पाई इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। अब अगर n की वैल्यू ओड होगी तो ये वैल्यू -1 आ जाएगी, अगर n की वैल्यू इवन होगी तो ये वैल्यू हमारे पास +1 आ जाएगी। ठीक है, तो cos 0 यहाँ से 1, यहाँ से देखिए cos n 0 ये 1 हो जाएगा, -n पाई। अच्छा, cos क्या है, इवन फंक्शन है ना, cos हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है, तो cos -x क्या होगा, cos x ही होगा, बिकॉज दिस इज द इवन फंक्शन। sin x हमारे पास ऑड फंक्शन है, sin -x क्या होगा, -sin x होगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। सो इनकी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो क्या आ जाएगा, k/पाई n पाई हमारे पास बाहर था, और cos cos 0 ओके वो 1 हो जाएगा, माइनस cos n पाई, n माइनस पाई है, बट बिकॉज cos इज द ऑन इवन फंक्शन, हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos n पाई। ओके, सो वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू -1 टू द पावर n। ओके, नेक्स्ट टर्म में फिर से क्या है हमारे पास, माइनस cos n पाई, मतलब cos n पाई क्या होगा, -1 टू द पावर n। नेक्स्ट क्या है, cos n 0, cos n 0 क्या है, माइनस है, बाहर माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देखिए cos n 0 है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 टू द पावर n, बाहर ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 टू द पावर n, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ मैं लिख के दिखा देती हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू -1 टू द पावर n, अगेन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 टू द पावर n, और इसकी वैल्यू बाहर माइनस है, ओके तो क्या आ जाएगा +1। ओके, तो ओवरऑल क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, 2 - 2 इंटू -1 टू द पावर n। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या आ गया था 1, ओके, k/n पाई सॉरी, इंटू 2 - 2 - 1 टू द पावर n, और 2 हम कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा 2k/n पाई इंटू 1 -1 टू द पावर n, ये आ गया। अब ये वैल्यू क्या होगी, ये डिपेंड करेगा n पे। अब हमारे पास क्या था, a नॉट हमारे a नॉट 0 था, a n भी 0 था, सिर्फ b n हमारे पास नॉन 0 आया है। ये किसकी वैल्यू थी, b n की, उसमें भी क्या है, अगर मान लिया ये -1 है, माइनस है, अगर n आपके पास ओड है, ओके हम b n की वैल्यू लिखते हैं, इफ n इज ओड, अगर n की वैल्यू ओड है तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ओके, माइनस माइनस प्लस मतलब +2। अगर n की वैल्यू ओड है, ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4k/n पाई, इफ n इज ओड, एंड इफ n इज इवन, अगर n की वैल्यू इवन है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा +1, और ये माइनस है, 1 - 1 0। अगर n की वैल्यू इवन है तो उस केस में bn की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। तो हमें फोरियर सीरीज लिखनी है, फोरियर सीरीज हम लिख रहे हैं fx, ठीक है, इज इक्वल टू a नॉट, ओके a नॉट की वैल्यू 0 थी, प्लस an कोफिशिएंट आपका 0 था, तो an cos nx वाली पूरी टर्म 0, ओके ये भी 0, प्लस अब की बार bn के लिए आपके पास ऑप्शन है, n अगर ऑड है तो आपके लिए उसकी ये वैल्यू होगी, n अगर इवन है तो उसके लिए 0 होगी। इसका मतलब b2 b4 b6 b8 एंड सो ऑन, ऑल वैल्यूज आर 0। अगर n की वैल्यू ऑड है, मीन्स b1 b3 b5 एक्सेट्रा, उस केस में इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो b1 की वैल्यू हम लिखते हैं, मीन्स n इज 1, n 1 पुट करेंगे बाय पाई इंटू b1 मीन्स साइन x, n की वैल्यू 1 है ना, nx हम लिखते थे तो 1x, ओके, प्लस b2 की वैल्यू अगेन 0, n इज 1, सो अगेन नेक्स्ट वैल्यू इज b3,
B3 के केस में क्या आ जाएगा, 4 पाई 3n हम पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू 3, सो 3 पाई और साइन nx, ओके, तो क्या आ जाएगा ये 3x, ओके, एंड सो ऑन। नेक्स्ट वैल्यूज आप ऐसे लिखते जाइए। दिस इज द फॉरियर सीरीज फॉर द स्क्वायर वेव, ओके।